नौजवानों को बिना डंडे के, लाठियों के और जेल के सिवा कुछ नहीं दे सकते। करप्शन जो है वो इन्हीं के लोग कर रहे हैं। अगर ये करप्शन ना होती तो ये लिस्टें कैंसिल नहीं होती। पीएसए या यूएपीए के तहत अलग अलग जेलों में बंद किया गया है, क्या असल में सच में ऐसा है? कितने नौजवान ऐसे हैं? बिल्कुल, आई थिंक इनके अगर नंबर्स देखे जाएंगे तो मोर देन 10,000। मुझे लगता है गूंगे बहरों की सरकार है, और गूंगे बहरों के साथ साथ में अंधे भी हैं, जिनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारा जो नौजवान है वो किस कदर परेशान हाल में है। के अंदर भी इन लोगों ने हज़ारों नौजवान बच्चों को उठाया, पीएसए लगा दिया, यूएपीए लगा दिया और जेलों के अंदर बंद कर दिया। वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ पे जो है वो जगह कम पड़ गई। तो जब जगह कम पड़ी तो इन लोगों ने हज़ारों नौजवान जो है वो उठा के बंद कर दिए। अब उनके खिलाफ जो है इस सरकार के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ कौन उठाए? आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों को, बहुत सारे नौजवानों को पीएसए या यूएपीए के तहत अलग अलग जेलों में बंद किया गया है, क्या असल में सच में ऐसा है? आज के ज़माने में सभी यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऑपोजिशन अपना जो रोल प्ले करना चाहिए वो कर नहीं रही है। थोड़े ही दिन पहले की अगर मैं बात करूं, रहबरे खेल ने भी यही बात बोली कि एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में आ तो रही है, बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही है कि हाँ हम आपके साथ में हैं। एक ट्वीट किया, बात खत्म। क्या सिर्फ अपोजिशन का काम एक ट्वीट करना है, या उनके साथ उनके मुद्दों में खड़े भी होना है? आपको क्या लगता है? आज बातचीत करेंगे इसी सब को लेकर। पीडीपी में हम पहुंच गए हैं, परवेज़ वफा जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक और ऑर्डर आया है जिस ऑर्डर के तहत न जाने कितने लोग बेघर भी होने वाले हैं। उसी चीज़ को लेकर आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। वो विजुअल्स तो चलेंगे, बल्कि साथ साथ में आज बातचीत ये भी होगी कि आखिरकार ऑपोजिशन अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर पा रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप युवा की एक बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम बना रहे थे, मुझे याद है थोड़ी देर पहले आप लोगों ने अपने अपने जितने भी कार्यकर्ता, जिनकी एक टीम पूरी बनी, वो भी आपने बताया था कि कौन कौन किस किस पद पे आया। पर क्या अभी सभी लोग क्या अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं युवाओं के लिए? पहले मैं युवाओं की बात करूंगी। युवाओं के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इतने युवा सड़कों पर हैं, चाहे JKPSI की अगर मैं बात कर लूँ, या रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, सभी की, NYC, सभी सड़कों पर हैं। ओपोजिशन कहाँ पर है? और आप पीडीपी को तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन माना जाता था, कहाँ पर है? पीडीपी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन माना जाता नहीं, एक ऑपोजिशन है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा जो काला कानून हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट जो भी लाया गया, उसके ख़िलाफ़ हमेशा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठाने के साथ साथ में हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रोटेस्ट किए, ताकि सरकार के जो कानून में आवाज़ हमारी पहुंच सके। बट ये सरकार मुझे लगता है गूंगे बहरों की सरकार है, और गूंगे बहरों के साथ साथ में अंधे भी हैं, जिनको ये नहीं दिखाई देता कि हमारा जो नौजवान है वो किस कदर परेशान हाल में है। आज हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, हम तो यूटी मानते नहीं, हम तो इसे रियासत ही कहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो किस कदर परेशान है, और जिन लोगों को जॉब्स तो ये प्रोवाइड करवा नहीं रहे, और जिनकी जॉब्स लगी हुई हैं उनसे ये जॉब छीनने में लगे हुए हैं। और इन लोगों ने, जैसे आपने जिक्र किया PSI की और जल शक्ति बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हुए, JEE के एग्ज़ाम हुए, और ये 3 लिस्टें निकली थी और तीनों लिस्टों के अंदर करप्शंस पाई गई। वो क्यों बंद हो गया? क्योंकि इनके बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, इनके बड़े बड़े लीडरों के नाम थे उसके बीच में, और इन्होंने वो लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी। ठीक, जहाँ से ये कहते हैं कि हम करप्शन फ्री जो है वो इंडिया बनाएंगे, और सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो इन्हीं के लोग कर रहे हैं। अगर ये करप्शन ना होती तो ये लिस्टें कैंसिल नहीं होती। अलबत्ता इनको चाहिए था उस पर जांच करनी, जांच बिठाते, जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को कर दे, और जो लोग मेहनत मशक्क़त के साथ जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया उनका क्या कसूर था। और उसके बाद में उसके अलावा जो लोग सिलेक्ट हुए थे, अब आने वाले वक्त में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे जी। ओवर एज का एक बहाना लगा दिया जाएगा, तो वो अपने सपने जो हैं वो पूरे नहीं कर सकते। जब उनके सपने पूरे नहीं होंगे, वो लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे और नशे की तरफ मुब्तला होंगे। और हमारा जो जम्मू है, ख़ासकर हम जम्मू शहर की बात करेंगे, हमारा जम्मू शहर आज जो है ये सबसे ज़्यादा नशे की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है।
और जिसके बीच में मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो सरकार की है। सरकार अगर चाहे तो नौजवानों को रोज़गार मुहैया कराए, ना कि उनसे रोज़गार जो है वो छीने जाए। लगातार ये आपने कहते हैं कि हम आपने सरकारी आपने नौकरियां रेफरे नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते, बट जिनको दी हुई है उनसे छीनो भी मत। ये नौजवानों को बिना डंडे के, लाठियों के और जेल के सिवा कुछ नहीं दे सकते। ये रही हमारे जम्मू की हालात। वैसे ही कुछ हालात जो हैं वो कश्मीर के अंदर भी हैं। कश्मीर के अंदर भी इन लोगों ने हज़ारों नौजवान बच्चों को उठाया, PSA लगा दिया, UAPA लगा दिया और जेलों के अंदर बंद कर दिया। वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ पे जो है वो जगह कम पड़ गई। तो जब जगह कम पड़ी तो इन लोगों ने हज़ारों नौजवान जो है वो उठा के बंद कर दिए। अब उनके खिलाफ जो है इस सरकार के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ कौन उठाए? आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब कश्मीर के नौजवानों को, बहुत सारे नौजवानों को PSA या UAPA के तहत अलग अलग जेलों में बंद किया गया है। क्या असल में सच में ऐसा है? कितने नौजवान ऐसे हैं? बिल्कुल नहीं। आई थिंक इनके अगर नंबर्स देखे जाएंगे तो मोर देन 10,000 ये नंबर है, जिनको हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। कश्मीर से? हाँ, कश्मीर से। और जम्मू के अंदर हालात ऐसे हो गए, इन लोगों को नशे के अंदर ऐसा मुब्तला कर दिया गया ताकि ये अपने हक़ की आवाज़ जो है वो उठा ही ना सकें। अभी आपने देखा कि कुछ रोज़ पहले किसी को कुछ नहीं मिलता बोलने के लिए, वो लोग जाते हैं, कहते हैं कि हो सकता है कि BJP इस वक्त डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल कर रही है जम्मू कश्मीर पे, तो कम से कम हमारी आवाज़ जो है ये सुनेगी। सुनने के लिए जब उनके ऑफिस के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, बैठते हैं, एक ड्रामेबाजी के तौर के ऊपर ये उनके पास जाते हैं और उसके साथ में जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर घुसते हैं, वहीं से पुलिस का डंडा जो है वो उन पे चलना शुरू हो जाता है। ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो देख रहा है। आप खासकर पत्रकार लोग जो हैं वो उस चीज़ को कवर करते हैं, वो देखते हैं कि आखिरकार ये इन नौजवानों के साथ किस कदर नाइंसाफ़ी हो रही है। ये तो आप लोग ही देखते हैं ना। तो मैं ये कहता हूँ कि भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी जो सरकार है इसे लाइए चीफ मिनिस्टर और बनाइए। चीफ मिनिस्टर बनाइए। गवर्नर इनका है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रूल कर रहे हैं। जो आज के वक्त के हालात हैं, क्या इससे भी बदतर हालात जो है ये करने को तैयार है? आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो एहतजाज रखा था, जो प्रोटेस्ट रखा था, ये इसलिए रखा है कि जो काला कानून इन्होंने लाया है ज़मीनों के अगेंस्ट। आप मुझे बताइए, किसी शख्स की 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले ज़मीन होगी, आप उसका आशियाना, उसका घर उजाड़ देंगे, ठीक? उसके घर को उजाड़ने का किसने हक़ दिया इनको? आप तो किसी को हक़ उनका दे नहीं सके, आप घर किसी का बना नहीं सके, तो उजाड़ने का भी इनको कोई हक़ नहीं है। इवन के सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि वेदर लीगल वे और इलीगल वे से जो भी कंस्ट्रक्शन होगी उसको नोटिस, एक प्रोसेसिंग जो है गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है उसके लिए कि उसकी सुनवाई की जाएगी, उसके बाद में उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के काले कानून जो हैं वो नहीं नाफिज होंगे और ना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी कभी। और हाँ, अगर ये लोग कहते हैं कि कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं, कुछ मंत्री लोग जो हैं, या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के या कोई रसूखदार जो शहरी हैं उनकी कुछ ज़मीनें हैं, अगर उनकी हैं तो उनकी एक लिस्ट बना के उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए ना। आपको कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब बढ़िया काम करके गए थे। वो उन्होंने कम से कम लोगों को जो है वो उनके हक हकूक़ दिए। जो लोग खेती बाड़ी करते थे, ज़िम्मेदारी करते थे, उनको बोला कि ताकि ये भूखे ना मरेंगे लोग, उन्हें रोज़ी रोटी का बंदोबस्त किया। बट इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने हमसे रोज़ी रोटी हमारी छीनना शुरू कर दी, घर छीनना शुरू कर दिया। किसी का कुछ छोटा सा, आप यहाँ पे घर छीनने की बात कर रहे हैं, मेरे को याद है 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी की ये कथन है कि सभी को घर मिलेगा। यहाँ पे टूटने की बात कैसे आ रही है, जब बात तो ये हो रही थी कि सबको घर मिलेंगे, तो घर टूटेंगे कहाँ पे? देखिए, ये खासकर मैं बात करूँगा इसकी भाजपा की। भाजपा को एक जुमलेबाजी पार्टी कहा जाता है। झूठे वायदे करना वो इनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि जो भी काले कानून 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर नाफिज किए गए हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़े रहना, यहाँ के नौजवानों के साथ हमें खड़े रहना है। और हम आवाज़ ही उठा सकते हैं,
इसके सिवा हमारी कलम के अंदर वो ताकत नहीं है। वो ताकत आएगी जिस वक्त पे इलेक्शंस आएंगे, लोग डिसाइड करेंगे कि हमने किसका राज यहाँ पे लाना है, किसको रूलिंग का एक मौका देना है जो जम्मू कश्मीर के ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगा सके। वो लोग बताएंगे आने वाले वक्त के ऊपर। अभी के जो हालात हैं, जिन हालातों के अंदर इस वक्त हम लोग चल रहे हैं, ये भाजपा वालों को बोलो ज़रा शहर के बीच में निकल के तो बताएं जो हालात इन्होंने शहर में किए हैं। कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो आज प्रोटेस्ट में ना बैठी हो, जो एहतजाज ना कर रही हो इनके अगर आप खिलाफ। ये बात समझ रहे हैं कि कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो प्रोटेस्ट पे ना बैठी हो, क्या पीडीपी भी उन सभी के पास जाकर बैठेगी? क्योंकि डेली इन अगर मैं स्पेशली बात करूं उन लोगों की जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई थी, चाहे मैं बात कर लूं डेली वेजर्स की, चाहे बात कर लूं उन लोगों की रहबरे खेल रहबरे जंगलात, पीएम पैकेज, डोगरा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, क्या इनके सभी के पास पीडीपी जाने वाली है? क्या अपनी ऑपोजिशन स्ट्रांग करके, जो पहली वो ऑपोजिशन थी, वो बताने वाली कि हाँ भैया हम आवाज़ उठाते हैं, हम स्ट्रांगली आवाज़ रखते हैं, अब भी रखेंगे? हम स्ट्रांगली आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहें। जाने या ना जाने की बात नहीं होती, बात यह है कि क्या आप उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते हो, नहीं उठाते। हमने हर एक के लिए आवाज़ उठाई है और जितना प्रोटेस्ट यहाँ पे पीडीपी ने रजिस्टर करवाया उतना आई डोंट थिंक सो कि किसी और पार्टी ने कभी प्रोटेस्ट किया भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। आज इस कानून को आए हुए 5 दिन हो गए। वाहिद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज प्रोटेस्ट जो है वो पूरे के पूरे पुरजोर के साथ यहाँ जम्मू के अंदर किया है। और हमने ये खुले लफ्ज़ों के अंदर चेतावनी दी है कि अगर ये इस तरह से अगर ये कानून को वापस नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर ज़िला के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एटलीस्ट क्रांति आनी शुरू हुई है। क्रांति का मतलब ये होता है अपनी आवाज़ को बुलंद करना, अपनी आवाज़ को उस तरीके से बुलंद करना ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई तो है जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा। तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब ये बात कहनी शुरू कर दी है कि आप आगे आगे चलते जाइए, चिंता मत कीजिए, आपको बैक एंड पे सपोर्ट हमारी रहेगी। बैक एंड के साथ साथ हमारी सपोर्ट हमेशा ही आपके साथ है। अब ये सपोर्ट कितनी ज़्यादा बढ़ पाती है, कितने ज़्यादा लोगों को इंसाफ दिलवा पाती है, जो दिखने वाला समय ही बता पाएगा। पर एक बात ज़रूर है कि ये जो एक नियम लाया गया है, एक्चुअली ये कोई रूल नहीं है, ये कोई एक ऑर्डर नहीं है, एक सर्कुलर है। पर ये सर्कुलर किसी वेबसाइट पर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये भी है। और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह का सर्कुलर बाहर आया है तो किस तरह की मंशा इस समय की एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। किस तरीके से देख रही है, क्या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।